हेलो दोस्तों, और शुरुआत करते हैं आज की हमारी टॉपिक को। और हमारा टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ नाउन क्लॉज एंड इट्स टाइप्स। नाउन क्लॉज कैसे बनाए जाते हैं एंड कैसे इसका फॉर्मेशन किया जाता है, इस चीज़ को हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले टाइप्स की हम लोग बात करेंगे नाउन क्लॉज में। तो नाउन क्लॉज को जैसा कि हमने आपको बताया है कि नाउन क्लॉज हमारे होते कितने हैं, 8। 8 कंडीशन में हम लोग नाउन क्लॉज को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहला हमारा काइंड है वो है हमारा नाउन क्लॉज। ठीक है, पहले नाम हम लोग लिखते हैं नाउन क्लॉज एज ए सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस। यानी कोई भी सेंटेंस है, क्या है, कोई भी सेंटेंस है, तो कोई भी सेंटेंस में नाउन क्लॉज एज ए सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस कैसे बनाया जा सकता है। तो इसके पहले हमें जानना क्या है कि एक सेंटेंस बनाए जिसमें एक सब्जेक्ट हो, और सब्जेक्ट क्या हो, कोई नाउन हो या कोई प्रोनाउन हो। क्यों ऐसा? क्योंकि हमने बताया आपको कि नाउन क्लॉज जो होता है किसी नाउन या किसी प्रोनाउन के जगह पर हम इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है कॉन्सेप्ट? तो यदि आपने ये कॉन्सेप्ट समझा तो आइए शुरुआत करते हैं एक सेंटेंस से। तो जो सबसे पहला हमारा सेंटेंस है, चलिए एक सेंटेंस अब आपका होमवर्क है। तो जैसे मैंने फर्स्ट सेंटेंस कल वाला कंडीशन बताओ, My book is my best friend. My book is best friend. माई बुक इज माई बेस्ट फ्रेंड। ये हमारा सेंटेंस है, माई बुक इज माई बेस्ट फ्रेंड। मेरी किताबें ही मेरा अच्छा दोस्त है, माई बेस्ट फ्रेंड। क्योंकि वो किताबों में इतना अच्छी अच्छी बातें होती है। बुक्स आर द ट्रेजर ऑफ नॉलेज। एक शब्दों में कहें तो जो बुक्स होते हैं नॉलेज का खजाना होता है। ऐसे कि खजाना सबको पता है ना, ट्रेजर। तो बुक्स भी वो ट्रेजर ही है, बट ये ट्रेजर कैसा, कोई धन दौलत का नहीं, सोने चांदी का नहीं है, ये नॉलेज का है दोस्तों, नॉलेज। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देखो, ये हमारा क्या है, बुक नाउन किस रूप में है, सब्जेक्ट। यदि हम इसके जगह पर यदि हम इस्तेमाल कर दें कोई ग्रुप ऑफ वर्ड्स, क्या बन जाएगा, क्लॉज। कौन सा क्लॉज बनेगा, क्यों? क्योंकि नाउन की जगह पर है। अब ये नाउन किसके जगह पर है, नाउन किस रूप में एक्ट हो रहा है, तो पूरा क्या बन जाएगा, नाउन। आई बातें समझ में, देख लो। अब ये बताओ कि पहले ये नाउन है, somebody है, समथिंग है, तो नाउन समथिंग है, सब्जेक्ट के रूप में है। तो याद करो बचपन के दिन को, जब बैठ के पर हम लोग क्या करते थे, झठेरी और वही ढेला स्टोर मारा करते थे। गिरा तो गिरा, नहीं तो लुटने के चक्कर में फंसा हुआ ढेला माथे पर गिरा। तो पता चला कि बैर खाने का मजा ही कुछ और था। और कुछ लोग तो बदमाश ऐसे होता है, जानवर बैर पर न मार के किसी के माथे पर मारो, कहा कि उसको मारता है तो गिरता है, हम मारते हैं तो गिरता ही नहीं है। ये भी रीजन हुआ करता था। तो नाउन हमारा समथिंग है, एज ए सब्जेक्ट है। तो जब हमारा सब्जेक्ट समथिंग रहता है तो बताइए कौन सा इंट्रोगेटिव वर्ड्स बताया, वेरी नाइस। यही मैं पूछने के लिए ये सारे बातें बता रहा हूं, वर्ड। तो हमने जो भी हम ग्रुप ऑफ वर्ड्स सोचेंगे वो बिगिनिंग कैसे होगा, वर्ड्स। तो व्हाट इज द ट्रेजर ऑफ नॉलेज। What is the treasure of knowledge? किसके जगह पर, किसके जगह पर इस्तेमाल हुआ, My book is, ये पूरा का मतलब क्या हुआ, my book। बच गया क्या हमारा, is my best friend. is my Best friend. is my best friend, principal clause। is my best friend, is here, finite verb। S1 कहाँ है, S1 कहाँ है, सब्जेक्ट फर्स्ट। My book. माय बुक कहाँ है, हमारा सेंटेंस है व्हाट इज द ट्रेजर ऑफ, व्हाट इज द ट्रेजर ऑफ नॉलेज। इसमें क्या है, व्हाट से लेकर ट्रेजर तक ही पूरा मेरा क्या है, S1।
कहां से लेकर कहां तक? What? अब इस S1 के तहत हमने ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स इस्तेमाल किया कि व्हाट बन गया सेकंड सब्जेक्ट और इज बन गया मेरा सेकंड फाइनाइट वर्ड। क्योंकि ये हमारा इंट्रोगेटिव वर्ड्स या क्वेश्चन वर्ड्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं। मैंने बताया था कि जो भी क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं वो सब सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के तहत रखे हैं। याद है ये बातें? तो बताओ कौन सा क्लॉज हो गया? एसी। अब एसी में कौन सा है? नाउन क्लॉज। रीजन? तो अब पूरा नाम बताओ। नाउन क्लॉज as a subject of a sentence। समझ में आई बात है? My book is my best friend। अब बुक क्या हो सकता है? Who is my best friend? तो अब इस बुक के लिए अब हम नॉर्मल समझेंगे। What gives us different kind of knowledge? जो भिन्न तरह की नॉलेज देता है। What entertain us? अब मुझे मन नहीं लगता है तो हम बुक पढ़ते हैं, हमको मजा आ जाता है, हम कॉमेडी पढ़ते हैं, इमोशनल होना तो ट्रेजेडी पढ़ते हैं, कॉमिक पढ़ते हैं, मोटिवेशनल कहानी पढ़ते हैं। तो क्या ये ऐसे ही सिर्फ बनाया जा सकता है? और भी तो बन सकते हैं। जैसे व्हाट इज द सोर्स ऑफ नॉलेज? अब हमने ट्रेजर लिखा था, अब हम चेंज करके थोड़ा सा कर रहे हैं। यही है नॉलेज। ये तो हमने नाउन की जगह पर लिखा। अब हमारा बचा हुआ क्या है? इज माई बेस्ट फ्रेंड। इज माई बेस्ट फ्रेंड। इज माई बेस्ट। तो फिर से सिमिलर रहेगा एनालिसिस। दैट इज प्रिंसिपल क्लॉज और ये नाउन क्लॉज एज ए सब्जेक्ट ऑफ ए। अब हमने जो डिफाइन दिया आप अपने हिसाब से डिफाइन करो। बुक और क्या हो सकता है? क्योंकि बुक हमारा तो हर जगह वाट से क्वेश्चन होगा, एवरीवेयर वाट से होगा। वाट कंटेन्स वेरियस टाइप्स ऑफ स्टोरीज, जिसमें कई तरह की कहानियां होती है। तो कहानियां कहाँ होती है? किताबों में। और वही चीज हमारा क्या है? इज माई बेस्ट। चलो नाउ डू एनालिसिस। इज माई व्हाट कंटेन्स वेरियस टाइप्स ऑफ स्टोरीज। क्या बन गया? एज ए सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस। चला और सोचो क्या यही हो सकता है? और सोचो और बुक क्या है? बुक आखिर होता क्या है? What do you mean by book? जो मुझे एंटरटेन करता है, मुझे अपने आप को एंटरटेन करने के लिए, अम्यूज करने के लिए मुझे खेलने की जरूरत नहीं पड़ती। बस किताबों में खोया रहता हूँ कि भिन्न भिन्न तरह की किताबें पढ़ता हूँ, बोरिंग फील करता हूँ पढ़ते पढ़ते, इंटरेस्टिंग कहानी पढ़ता हूँ। ऐसी कहानी जो दिलों में आग लगा दे। दशरथ मान जी की कहानी पढ़ता हूँ, जिसको माउंटेन मैन के नाम से कहा। एपीजे अब्दुल कलाम की बायोग्राफी को मैं पढ़ता हूँ। स्वामी विवेकानंद के वो नीडर, उनकी कहानियां पढ़ता हूँ। ऐसे हजारों सफल व्यक्ति हैं जिन्होंने लाइफ में अथाह संघर्ष देखा है और उन संघर्ष को पा करके आज जिंदगी के बड़े बड़े मुकाम पर हासिल है। तो बुक्स क्या होता है? व्हाट entertain us or entertain me most, जो मुझे सबसे ज्यादा एंटरटेन देता है, परम सुख। What provides us, क्या होता है? Is my best friend. Yeah, is my best friend. Is my best friend. आई बात है समझ में? तो ये आपने देखा कि ये हमारा बन गया प्रिंसिपल क्लॉज और व्हाट एंटरटेन्स मी मोस्ट ये मेरा बन गया Noun clause subject or sentence. एज ए सब्जेक्ट ऑफ ए Sentence. सेंटेंस। नाउन क्लॉज एज ए सब्जेक्ट। मुझे नहीं लगता है कि आप किसी तरह की दिक्कत है।
तो आप जितना जल्दी है इसको नोट करो। ठीक, तो इस तरह से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं और आगे भी बुक को हम और डिफाइन कर सकते हैं। अभी इस पर बहुत सारे सेंटेंसेस हम लोग देखने वाले हैं। तो आओ चलिए, बुक के लिए आपने सेंटेंस बनाया है, बोलो बुक क्या हो सकता है। तो बुक जो है भाई विद्यार्थी की रियल जिंदगी यही है, बुक ही में उसकी जिंदगी होती है। तो व्हाट इज द रियल लाइफ, रियल लाइफ, लाइफ ही होगा, है ना। व्हाट इज द रियल लाइफ ऑफ एनी स्टूडेंट, कोई भी विद्यार्थी का जो है, इज माई फ्रेंड ऑफ ए स्टूडेंट, हम कह सकते हैं, ठीक है, इज माई बेस्ट फ्रेंड, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ, तो हमने भी ऐसा ही सोचा, इज माई बेस्ट फ्रेंड। आप यहाँ पर क्या देख रहे हो कि जो हमारे पास व्हाट इज द रियल लाइफ हुआ, और व्हाट इज द रियल लाइफ हमारा क्या बन गया, किसके साथ मेंशन किए हैं। तो ये तो हमारा थोड़ी बार आपको पता है, प्रिंसिपल क्लॉज, और व्हाट इज हमारा क्या बन गया, नाउन क्लॉज एज ए सब्जेक्ट ऑफ ए। तो और भी एग्जांपल्स है, तो जल्दी जल्दी बोलो ना, फटाफट बोलो। और किन्हीं के पास सेंटेंस है, बोलिए। What inform the latest news is my best friend. तो न्यूज तो जनरली बुक नहीं देती है, बुक ज्ञान देती है, तो न्यूज पेपर देती है, ठीक है। अगला एग्जांपल्स, What things are good knowledge? क्या, What things are good knowledge? व्हाट Things are good knowledge. व्हाट थिंग्स से गुड नॉलेज नहीं होगा। चलिए अगला एग्जांपल्स, ये सेंटेंस सही नहीं है, व्हाट थिंग्स से गुड नॉलेज। नेक्स्ट बोलो, और बोलिए सेंटेंस, बोलिए। What read passes the exam? व्हाट रीड पासेस द एग्जाम, यानी बुक क्या होता है थी, तो बुक कहीं ना कहीं हमारा इंपॉर्टेंट होता है। इंपॉर्टेंट किस मामले में होगा, क्योंकि हम इसको पढ़ करके क्या करते हैं, एग्जाम्स क्वालिफाई करते हैं, चाहे कोई भी एग्जाम। तो हम कह सकते हैं व्हाट हेल्प्स अस टू क्वालिफाई द एग्जाम, क्वालिफाई द एग्जाम। क्योंकि हम लोग कितना भी पढ़ा हो, यदि आप सेल्फ स्टडी नहीं कर पा रहे हो, तो कहीं ना कहीं कुछ बात चीजें अधूरे रह जाएगी। और सेल्फ स्टडी आप किससे करते हैं, बुक से। इज माई बेस्ट फ्रेंड, इज माई बेस्ट। ये सेंटेंस हमारा रहेगा। ये जो सेंटेंस बना, व्हाट हेल्प अस, व्हाट हेल्प्स टू क्वालिफाई द एग्जाम, ये हमारा क्या बन गया, नाउन। बहुत बढ़िया है। और सोचिए कि बुक क्या होता है, जितना आप सोचिएगा वो बन जाएगा हमारा नॉन क्लॉज। नॉन क्लॉज एज ए सब्जेक्ट। चलिए और भी एग्जांपल्स है आपके पास, सोचिए बुक के बारे में। और ये तो फॉर एवर हमारे पास इज माय बेस्ट फ्रेंड क्या बन गया, प्रिंसिपल क्लॉज। ये है हमारा नॉन क्लॉज और बन गया हमारा क्या, प्रिंसिपल क्लॉज। और सोचिए बुक के बारे में। चलिए चेंज सेंटेंस करते हैं। आप इस पर नहीं सोच पा रहे हैं, मैं सेंटेंस देता हूं। अगला सेंटेंस, चलिए ये तो हमारा समथिंग के साथ हुआ। अब हम somebody का एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। तो आप इस पर सेंटेंस देखो, आप उस तब तक तो सेंटेंस को नोट कर सकते हैं। चलिए कोई somebody का एक एग्जांपल बोलो। चलिए एग्जांपल, माय फादर इज अ टीचर, माय फादर इज अ टीचर, ठीक है। कहाँ कहाँ नाउन आपको दिखाई दे रहा है, माय फादर नाउन, किसमें, इज ए टीचर कॉम्प्लीमेंट, एज ए टीचर हमारा क्या बन गया, तो आप माय फादर, तो आप फादर को क्या डिफाइन करते हैं, हु इज योर फादर। तो फादर भाई आपकी जिंदगी का फर्स्ट पर्सन से हीरो है आपके लिए। और क्या हो सकता है, हु लव्स यू, हु हेल्प्स यू, हु टेक्स केयर ऑफ यू, हु इज अ टीचर, एक लीडर भी है। तो हु इज अ, और फादर एक लीडर भी है, तो हम कह सकते हैं हु इज अ लीडर इज ए टीचर। जो एक लीडर है वही क्या है, एक टीचर। ये आपने देखा हु इज ए
लीडर ये मेरा क्या बन गया? सबऑर्डिनेट क्लॉज, अर्थात नाउन क्लॉज एज ए सब्जेक्ट। अब मेरा प्रिंसिपल क्लॉज क्या बन गया? इज अ टीचर। और सोचिए और क्या हो सकता है? हो सकते हैं हमारे फादर, हु ऑफन स्कोल्ड्स मी, जो हमेशा फॉर ए लिटिल मिस्टेक, जो छोटी छोटी गलतियों के लिए ही आपको स्कोल्ड करते हैं। हो सकता है आपको सपोर्ट करते हैं, थिंकिंग पे डिपेंड करता है। ध्यान से देखो यहाँ, हु ऑफन स्कोल्ड्स मी फॉर अ मिस्टेक, जो एक एक गलती के लिए हमारे फादर स्कोल्ड करते हैं, क्योंकि पता है आपकी गलतियों को नहीं टोका जाएगा तो गलतियां आपके लिए एक दिन ब्लंडर साबित हो सकती है। ठीक है, आप बड़ी गलतियां कर सकते हैं, इसलिए एक एक गलती पर स्कोल्ड होना, टिक्का टिप्पणी कंपल्सरी है। और जो ऐसा करते हैं वही तो हमारे फादर हैं, और वो है क्या रियल में? टीचर। करते हैं वो हमारे फादर हैं, और फादर हमारे क्या हैं? टीचर। इज ए टीचर मेरा क्या बन गया? प्रिंसिपल क्लॉज। और हु ऑफन स्कोल्ड्स मी फॉर ए मिस्टेक, दिस इज व्हाट? नाउन क्लॉज एज ए सब्जेक्ट। ठीक है ना, एज ए सब्जेक्ट। और फादर क्या हो सकते हैं? सोचिए, हु वर्क्स हार्ड फॉर आवर फैमिली, जो हमारे फैमिली के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। ये कोई और नहीं हो सकता, वो सिर्फ और सिर्फ आपके फादर ही हो सकते हैं। तो हु वर्क्स हार्ड फॉर आवर फैमिली, और वो है क्या जी? इज अ टीचर, इज अ टीचर। देखिए फिर से, इज अ टीचर क्या बन गया? प्रिंसिपल क्लॉज। और हु वर्क्स हार्ड फॉर आवर फैमिली, ये क्या बन गया हमारा? नाउन क्लॉज एज ए सब्जेक्ट। तो हम उम्मीद करते हैं दोस्तों आज का सेशन आपको समझ में आया होगा। आप इसी तरह से 10 एग्जांपल्स लीजिए नाउन का, जो एज ए सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल किया गया हो, और वहां से आप इसी तरह से 2 बातें सिर्फ याद रखना होगा आपको बनाने के दौरान। यदि हमारा सब्जेक्ट समथिंग होगा तो व्हाट्सएप प्रयोग कीजिएगा क्वेश्चन फॉर्म में, जिस तरह से क्वेश्चन बनाते हैं। क्लॉज भी बनाएंगे तो वाटी का इस्तेमाल करेंगे, और यदि हमारा समबड़ी होगा तो किसका इस्तेमाल करेंगे? हु। और आप इस तरह से सेंटेंस बना करके आप हमें कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। दोस्तों रहने देते हैं आज की क्लास में को इतना ही। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसी अंदाज में सेम टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।